आजकल के जो वालिदैन है ना, इनके अंदर बच्चों की पूजा करने का जो रिवाज है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया है। और उसके नतीजे आप अगर देखें तो मोबाइल्स के बगैर लोगों के बच्चे खाना नहीं खाते। हर वक्त बच्चों की गर्दनें जो हैं वो मोबाइल की स्क्रीन्स में घुसाई हुई हैं पेरेंट्स ने। और खुद हमारे अपने इर्द गिर्द यही होता है। ज़्यादा बोलें तो लोग माइंड भी करते हैं, इसलिए खामोश रह के देखते रहते हैं। अपने जो रिलेटिव्स हैं, कज़न्स वगैरह हैं, उनके बच्चे तो खाना खा रहे हो मोबाइल पकड़ लेते हैं। जैसे ही बाप घर आया सबसे पहले कहते हैं मोबाइल लाओ भाई, और गर्दनें झुकी हुई हैं और ऐसे बैठे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं और रील्स देख रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि बच्चे गुस्से का शिकार हो रहे हैं, ऑटिज़म का शिकार हो रहे हैं। दो तरह से ऑटिज़म मुझे होता हुआ नज़र आया है। एक तो वैक्सीन्स की वजह से हो रहा है, दूसरा जो है स्क्रीन टाइम, जो बहुत ज़्यादा बच्चे टेंट्रम देने लग जाते हैं माँ बाप को। खैर, मैंने तो अपने एक दोस्त को उसके 5-6 साल के बच्चे के हाथों थप्पड़ पड़ता हुआ भी देखा है। ब्लैकमेल करते हैं माँ बाप को, और माँ बाप को पता है कि हमने खुद बैठ कर रील्स देखनी है, तो बच्चे को टैब या मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि अपना स्क्रीन टाइम जो है वो तसल्ली से उस पर ज़रा शुरू हो सकें। पूरी कौम इज्तमाही तौर पे मुकम्मल यकसू होकर रील्स देख रही है, लगी हुई है, मगन हुई है, और ADHD का शिकार हो गई है, हार्डरामी का शिकार हो गई है। एक्शन सीज हो गया हुआ है लोगों का बहुत ज़्यादा। मियाँ बीवी जो हैं, लड़के लड़कियां हैं, ये एक दूसरे को रील्स भेज भेज के हमले करते हैं, एक दूसरे पे अटैक करते हैं। और रिश्तेदार भी एक दूसरे के साथ, दोस्त अहबाब भी यही काम कर रहे हैं कि एक ने दूसरे को रील भेजी है, दूसरा उसी के रिलेटेड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अब एल्गोरिथम्स को तो पता है ना कि बंदे किस चीज़ में, उन्होंने वही दिखानी है। और एल्गोरिथम तो खैर अब पुराना हो गया, अब तो AI कर रहा है कंट्रोल इंसानों को। तो वो उसी तरह की रील कोई निकाल के ना जवाबी हमले के तौर पर अच्छा सा बॉम्ब पकड़ के उसके व्हाट्सएप में फोड़ते हैं। तो पूरी कौम जो है वो इस पे लगी हुई है जी। और छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। लोगों को डिप्रेशन आ रहा है, ओवरवेलमिंग, सांस चढ़ा रहता है, हर वक्त एंग्जाइटी हुई रहती है। और जिसको जैसे देखे ना, कोई दुख लगा हुआ है लोगों को, हर एक को कोई ना कोई रोग तो लगा हुआ है। मोहब्बत में नाकामी हो गई है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस लगा हुआ है, तो AI ने तो क्विकली स्निफ कर लेना है और उसने तो उसको वही कंटेंट दिखाना है। अटेंशन स्पैन तो कम हो ही रहा है, वो तो एक अलग बात है। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ, बड़ी लंबी वीडियो आप देखेंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। 2-2 घंटे की, 2.5-2.5 घंटे की, खुद मैं देखता हूँ, इसलिए मेरी लंबी लंबी होती है। मैंने कोई भी चीज़ पकड़नी है, 2-2.5 घंटे से कम की होती ही नहीं है। लेकिन अगर 2 दिन मैंने कोई आधा घंटा भी रील्स देख ली है ना, वो है ही इतनी फैंसी, इतना कंटेंट, डोपामाइन का इतना शॉट आ रहा है उसके अंदर कि आदमी रेजिस्टेंस आते आते भी आधा पौना घंटा घंटा उसको पता नहीं लगता गया किधर है। जो भी जिस बंदा जिस भी चीज़ में है, वो उससे जो रिलेटेड एल्गोरिदम है उसके, वो उस कश्ती में बैठ के हल्के हल्के झूले में लगा हुआ है और रास्ते में चलते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। मजदूर बैठे हैं, दुकानदार बैठे हुए हैं, हर जगह लोग बैठ के ना ऐसे ऐसे बस सर नीचे किए हुए हैं और ज़ूम भी हुए हैं और ऐसे ऐसे करी जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है, माइंड जो है वो रीप्रोग्राम हो रहा है इंसान का। एक तो ये साइड इफेक्ट आ रहा है जो बहुत हौलनाक है, इसकी रीप्रोग्रामिंग की मैं आगे जाके बात करूंगा। और दूसरा, कंपैरिजन का जो जहन्नुम है उसमें इंसान गिर गया हुआ है। हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अगर कुछ देख रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका माइंड उसको एनालाइज ना करे। और एनालाइज करेगा तो क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। तो जब कंपेयर करेगा तो क्या होगा? बड़े से बड़ा खुद में फीलिंग्स आएंगी, सेंसेशंस आएंगी। लोग पैसा दिखा रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं कि अरबों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए। इससे मैं आगे जाके थोड़ी बात करता हूँ। तो उनको देख देख के खुद अपने आप को खाम खाई एवं ही बिला वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। माइंड का नेचर है, उसने करना ही करना है कंपैरिजन। उसका इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि आप उसको अकल से रोकें। वो तो बाद में फिर जोर लगा के आदमी अपने घोड़े को मोड़ता है। आज के इंसान के पास सोचने के लिए मैसिव कंटेंट है। अब जितना मैसिव कंटेंट होगा, कंपैरेटिव आदमी उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उसका माइंड तेज चलेगा। एक बहुत बड़ा नुकसान और हुआ है कि सिंपलिसिटी की ना तो कोई वैल्यू रही है, ना कोई रिस्पेक्ट रही है। इंसान सादगी में से फाइनली निकल गया है, फॉरएवर के लिए निकल गया हुआ है। जो भी बंदा मुझे वीडियो सुन रहा है, वो अपने कंटेंट कंजम्पशन को ज़रा नज़र में रखे। भाई साहब, बचें, अपने स्क्रीन टाइम्स को ऑब्ज़र्व करें। अब मेरे पास तो इसमें आईफोन में स्क्रीन टाइम होता है, मैं तो घंटे 1.5 घंटे से टोटल ऊपर नहीं जाने देता। मेरा 2 घंटे हो जाए मेरा हॉल पड़ने लग जाते हैं। उसमें भी ज़्यादा व्हाट्सएप का होता है, कभी कभार यूट्यूब पे मैं चला गया, और वो जो अब कुछ ना कुछ तो कंटेंट मैंने भी देखना ही है। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं देखता, वो देखता हूँ। लेकिन मैं लॉन्ग वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग वीडियो देखो, ये नहीं कि मैं बना रहा हूँ, ओवरऑल देखो, वो आपके अटेंशन स्पैन को स्टेबलाइज रखती है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा।
लेकिन वो भी अच्छा कंटेंट देखो। तो अगर किसी भी कोई भी तरह का बंदी मुझे सुन रहा है, अपनी कंटेंट कंजम्पशन पे नज़र रखें। ये आपके डिप्रेशन, आपकी एंग्जाइटी, आपके स्ट्रेस, आपके बाइपोलर, स्किज़ोफ्रीनिया, सीजनल डिप्रेशन, किसी भी तरह चीज़ का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये उसको भड़काने में एक माहिर है, एक एक्सपर्ट है।